कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन की, अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं कि और अभी मैं एक सीरीज चला रहा हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपको है ना अभी गर्मी में ही कंप्लीट कर लेना है। आपके स्कूल प्रारंभ होंगे उसके पहले पहले कंप्लीट कर लेना है, उसके बाद में आपको मैथ का डर ख़त्म हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन आपने अगर कंप्लीट कर लिया तो फिर मैथ में कुछ ज़्यादा बचेगा ही नहीं, क्योंकि अभी हम हार्ड लेवल के क्वेश्चन देख रहे हैं अभी वर्तमान समय में। देखो बात ये होती है, क्योंकि हार्ड लेवल के क्वेश्चन बहुत कम कर पाता है व्यक्ति, और सरल सरल जो क्वेश्चन होते हैं वो तो जल्दी से कर पाता है। तो अभी हम प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छे लेवल के क्वेश्चनों की, जो कि एग्ज़ाम में हूबहू देखने को मिलते हैं। एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों को आकृति में दर्शाए गिलास, अर्थात ये आकृति में गिलास दर्शा हुआ इस प्रकार के गिलास में वो देता है। बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर है, अर्थात यहाँ से यहाँ तक, अर्थात यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी है, व्यास 5 सेंटीमीटर है। अगर व्यास 5 सेंटीमीटर होगा, त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी, अर्थात 2.5 सेंटीमीटर, अर्थात 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगी, जिससे गिलास की धारिता कम हो जाती है। यदि एक गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, अर्थात यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, और गिलास की आभासी धारिता या वास्तविक धारिता ज्ञात कीजिए। तो देखो अब ये गिलास है, ये गिलास है, वास्तविकता में ये गिलास में धारिता इसकी ज़्यादा है, लेकिन समझदार जो है जूस वाला एक समझदार था, वो ज़्यादा लालची भी थे। समझदार क्या, लालची था वो, तो उसने ऐसे गिलास का प्रयोग किया जो कि उभरा हुआ हो, अंदर से उभरा हुआ हो, तो इसमें जूस कम बनता है, जूस कम बनता है। अब जूस कितना कम बनेगा, ये जो अर्धगोला आकृति दिख रही है कि नहीं दिख रही है आपको, तो अर्धगोला आकृति जितनी होगी इसका जितना आयतन होगा अर्धगोले का, उतने ही आयतन का जूस कम बनेगा इस गिलास में, तो हम वो ही निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि तो आभासी धारिता ज्ञात कर लेते हैं। क्या ज्ञात कर लेते हैं, आभासी धारिता। तो बेलनाकार, तो पहले तो इसकी क्या है कि ये लिखेंगे हम, यूनिटें लिखेंगे। तो बेलनाकार गिलास का व्यास 5 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या अर्थात r बराबर 5/2, अर्थात 2.5 सेंटीमीटर होगी। और बेलनाकार गिलास की ऊंचाई वो कितनी है, h वो कितनी है, वो है 10 सेंटीमीटर। कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ तक हमने यूनिटें लिख ली है, जो भी यूनिट आपको दी गई थी वो हमने लिख ली है। अब बात कर लेते हैं बेलनाकार गिलास की आभासी धारिता या आयतन। वैसे गिलास में तो जो वास्तविक धारिता है वो कम है, लेकिन जो आभासी धारिता है ना वो ज़्यादा है, क्योंकि ये व्यक्ति को दिख तो रहा है, लेकिन आभासी धारिता क्या है, वो तो देखने में तो ज़्यादा है, लेकिन वास्तविक धारिता इसकी कम होगी कि नहीं होगी भैया, इतना जूस कम बनेगा। तो ये जो बेलनाकार गिलास की आवश्यक आभासी धारिता निकालेंगे, वो एक्चुअल धारिता निकलेगी पूरे बेलनाकार की, अर्थात वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच है। अब देख लेते हैं पाई की वैल्यू क्या रखनी है, हमें क्वेश्चन में पहले से दर्शा करेगा 3.14 रखनी है। तो 3.14 इंटू आर बराबर कितना दिया है, 2.5 सेंटीमीटर, अर्थात 2.5 का वर्ग, और एच कितना दिया आपका, 10 सेंटीमीटर। एच कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। तो 3.14 इंटू
2.5 अर्थात 25 का वर्ग कितना होता है 625, अर्थात एक अंक के पहले पॉइंट है और इस पे वर्ग लगाया तो 2 अंक के पहले पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 6.25 हो जाएगा और यहाँ पर 10 है। अब आप देखो, तो ये हमने देख लिया है। अब जब ये हमने देख लिया है तो इसका क्या करेंगे, हम इंटू करेंगे। इसका क्या करेंगे, इंटू करेंगे सबसे पहले। तो 625 का इंटू हमने किया 314 में, तो 6 चुक 2400, ये 25 चुक 100, तो 625 चुक होते 2500, कितने होते 2500, और 2500 की क्या लग गई, 0 लग गई, और 250 हमारे बच गए हासिल में। अब 625 से कम 625, 625 में जोड़ दिया कितना 250, तो 6 2 8, 875 हो गए। 875 के 5 लिख दिए और 875 के 5 तो लिख दिए थे, तो 87 हमारे हासिल बच गए, 87 हासिल बच गए। अब 6 तिया 18 और 25 तिया 75, 1875 ये है, 1875 ये, तो 8 7 15, 8 7 सॉरी 5 और 7 12, 5 और 7 12 के 2 बच गए कितने, 1 8 7 15 और एक कितने 16, 16 एक बच गया 8 और 1 9, यानी कि 1962, 1962 कितने हो गए 1962। अब देखो, अब एक अंक ये 10 है, अब ये 10 का भी इंटू करना पड़ेगा, यानी कि इसकी भी 0 मुझे लगा देनी है, इसकी भी 0 मुझे लगा देनी है। अब इसकी 0 लगा देनी है तो लग गई, 10 की भी 0 लगा दी, तो अब इंटू में है, पॉइंट के बाद कितने अंक है 2, और पॉइंट के बाद कितने अंक है यहाँ 2, तो 2 और 2 कितने हो गए 4, तो पॉइंट मतलब इंटू में क्या है, पॉइंट के बाद वाले नंबर जुड़ जाते हैं। तो 2 अंक ये है, 2 अंक ये, 4 अंक के पहले पॉइंट लग जाएगा, 1 2 3 4, अर्थात 196.25, 196.25, 196.25 सेंटीमीटर वर्ग। क्या होगा, वर्ग नहीं आयतन, सेंटीमीटर क्यूब। क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब, आयतन क्यूब में होता है। तो ये आपका आभासी धारिता आ गई। अब वास्तविक धारिता निकालेंगे, वास्तविक धारिता निकालेंगे। तो गिलास की वास्तविक धारिता, गिलास की वास्तविक धारिता क्या होगी, गिलास की वास्तविक धारिता बराबर वो होगी पाई आर स्क्वायर एच माइनस अर्धगोला होगा, यानी कि 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। अब पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू कितनी थी, पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू थी 196.25, तो 196.25 माइनस 2/3, 2/3, और पाई की वैल्यू कितनी रखनी है 3.14 रखनी है, 3.14 रखनी है, 3.14 रखनी है। अब 3.14 रखनी है और इंटू आर का क्यूब करना है, यानी कि 2.5 का क्यूब करना है, तो 2.5 का क्या करना है, क्यूब करना है। तो 2.5 का क्यूब करने के बाद में क्या करेंगे, अब और देख लेते हैं, 196.25 माइनस करते हैं कैलकुलेशन, तो 2/3 इंटू 3.14। अब ये 2.5 पॉइंट को हटा दो, अभी पॉइंट को हटा दो, 25 का क्यूब होता है 15,625 होता है। अब देखो, एक अंक के पहले पॉइंट था, अब इसको 3 बार इंटू किया तो 3 अंक के पहले पॉइंट लग जाएगा, 1 2 3, तो 15.625 हो जाएगा, 2.5 का क्यूब हो जाएगा। अब 3.14 का हमें इंटू करना है, किसमें 15,625 में इंटू करना है, तो 3.14 का हम बाद में करेंगे, 3.14 का इंटू हम बाद में करेंगे। पहले एक काम करते हैं, 2 का इंटू 3.14 में कर देते हैं, तो 2 का इंटू 3.14 में हुआ तो 628 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 628, 196.25, तो ये तो चल ही रहा है, और 3 दूने 6 और 0.14 दूने 28, और बटे में कितना है 3, बटे में कितना हो गया 3। अब इंटू में 15.625 और चल रहा है, 15,625 और चल रहा है। अब इसका इंटू कर लेना है हमें, तो 15,625 का इंटू 6.28 में करना है,
तो कर लेते हैं। तो ये काम करते हैं, अब ये कैलकुलेशन मैं आपके हैंड पर छोड़ रहा हूँ, ये इंटू आप खुद करना, ये इंटू आप खुद करना और आप इसकी प्रैक्टिस करना। तो करना है आपको कैलकुलेशन ये वाली, तो बराबर 196.25 माइनस, जब इसकी पूरी कैलकुलेशन करोगे तो वो आएगा 32 पॉइंट लगभग 71। ये 70 आ रहा है लेकिन 71 है, लगभग 71, 70.83 के समथिंग है, तो हमने क्या मान लिया, लगभग 71 मान लिया है। अब 196.25 में से 32.71 जाएगा तो वास्तविक जो बचेगा वो बचेगा 163 पॉइंट लगभग 54 सेंटीमीटर क्यूब। आपको लिख देना है लगभग, आपको लिख देना है क्या है, लगभग, और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिया है, तो आपको इसको कर लेना है सोल्व और इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करते रहना है। आपको मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन वीडियो को स्किप करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना आप।